राधे राधे। भागवत महात्म्य 5वां अध्याय। वेश्या की फांसी लगाने से धुंधकारी का मरना व सप्ताह पारायण सुनकर मुक्त होना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि जब वह ब्राह्मण वन में चला गया तब धुंधकारी ने अपनी माता को मार पीट कर कहा कि द्रव्य घर में कहाँ गड़ा है, हमको बतला दे, नहीं तो तुझको मार डालूंगा। उसने मरने के डर से कहा कि कल बतला दूंगी। उस समय यह बात करके ब्राह्मणी ने बेटा के हाथ से अपना प्राण बचाया, पर उसके घर में कुछ द्रव्य नहीं था जो बेटे को बतलाती, इसलिए मारपीट के डर से वह रात को कुएं में गिरकर मर गई। जब गोकर्ण ने धुंधकारी का यह हाल देखा तब अपना रहना वहाँ उचित न जानकर वह तीर्थ यात्रा करने बाहर चला गया। गोकर्ण ऐसा महात्मा व ज्ञानी हुआ कि दुख व सुख शत्रु के मित्र को एक से समझकर दिन रात्रि सिवाय भजन व चिंतन परमेश्वर के कुछ दूसरा उद्यम नहीं रखता था। गोकर्ण के जाने के उपरांत धुंधकारी अकेला घर में रहकर चोरी व ठगी करके वेश्या को धन देने लगा। एक दिन वह कहीं से बहुत सा रुपया व गहना चुरा लाया, सो अपनी वेश्या को देकर उसके साथ सोया। जब रात को धुंधकारी नींद में अचेत हुआ तब उस वेश्या के घर वालों ने आपस में सम्मत किया कि यह सदा चोरी व ठगी करके दूसरों का धन लाकर हमको देता है, कहीं पकड़ा जाएगा तो उसके साथ हम लोग भी दंड पावेंगे और ऐसा उद्यम करने से यह अवश्य मारा जाएगा, इसलिए उत्तम है कि हम इसको मार डालें। उन्होंने आपस में यह विचार करके धुंधकारी को फांसी लगाकर अपने घर में लटका दिया, किंतु फांसी लगाने से उसका प्राण नहीं निकला था। अब जलती जलती लकड़ियों से उसका मुँह जलाकर मार डाला व घर के भीतर गड्ढा खोदकर उसे गड़ा दिया। और जब उस वेश्या के पड़ोसियों ने पूछा कि धुंधकारी जो तुम्हारे घर पर आता था इन दिनों दिखलाई नहीं देता, तब उस वेश्या ने कहा कि कहीं रोजगार करने के वास्ते गया है। यह बात सच समझना कि वेश्या किसी की मित्र नहीं होती, पहले द्रव्य लेकर पीछे प्राण मारती है, ऊपर से उनकी जुबान अमृत रूपी रहती है और पेट में विष भरा रहता है। द्रव्य लेने से काम रखकर किसी की प्राप्ति नहीं होती। जब धुंधकारी इस तरह मरकर प्रेत हुआ व गर्मी बरसात भूख प्यास जाड़ा उसको बहुत सताने लगा, तब गोकर्ण ने कहीं तीर्थ में किसी से सुना कि तुम्हारा भाई धुंधकारी मर गया, वह उसकी क्रिया कुछ नहीं हुई। तब गोकर्ण ने गया जी में जाकर उसका श्राद्ध किया। बस जिस तीर्थ पर गोकर्ण का जाना होता वहाँ धुंधकारी का श्राद्ध करते देते थे। जब तीर्थ करने के उपरांत गोकर्ण अपने स्थान पर आकर रात्रि को सोए, तब उन्होंने धुंधकारी को प्रेत योनि में इस तरह देखा कि कहीं वह बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैंस, कभी मनुष्य, कभी बड़ा सा रूप, कभी छोटा रूप बन जाता। जब गोकर्ण ने उसको प्रेत जानकर मन में धैर्य कर धरने उपरांत उससे पूछा कि तू भूत या प्रेत या राक्षस कौन होकर यहाँ कहाँ से आया है, अपना हाल हमसे बतला। तब गोकर्ण ने की बात सुनकर धुंधकारी बहुत रोया, पर उसे बोलने की सामर्थ्य नहीं थी जो अपना हाल कहे। तब गोकर्ण ने देखा कि यह सिवाय रोने के कुछ नहीं बोलता। तब दया की राह मंत्र पढ़कर जल छीटा, उस पर मारा गया। तब बोला कि मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ, अपने पाप से भ्रमतेज होकर मैंने ऐसे भारी अधर्म किए जिन पापों की गिनती नहीं हो सकती। मुझको वेश्या ने फांसी लगाकर मार डाला था, इसलिए मुझे दाना पानी कुछ नहीं मिलता, हवा खाकर जीता हूँ। अब तुम आए हो जिस तरह है बने मेरा उद्धार करो। यह बात सुनकर गोकर्ण ने कहा कि मैंने तेरे उद्धार के वास्ते गया जी में वह सब तीर्थों पर श्राद्ध किया जिस पर तू प्रेत योनि से नहीं छूटा। तब धुंधकारी ने बोला कि चाहे हजारों गया श्राद्ध करो, पर महापाप करने के कारण मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। कोई ऐसा उपाय करो जिससे अपने प्राणों से छूटकर भवसागर पार उतर जाऊं। यह वचन सुनकर गोकर्ण ने धुंधकारी से कहा कि तू थोड़े दिन संतोष कर, मैं तेरे उद्धार का उपाय करूंगा। गोकर्ण यह बात धुंधकारी से कहकर सो रहा। दूसरे दिन उस नगर के मनुष्य गोकर्ण से भेंट करने के वास्ते आए, तब उसने यथोचित का सम्मान किया। फिर कई दिन उपरांत गोकर्ण ने योगेश्वर व महापुरुष व पंडितों को अपने स्थान पर बुलाकर सभा करके उन लोगों से पूछा कि इस तरह मेरा भाई मरकर प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति होने के वास्ते कोई उपाय बतलाइए। यह बात सुनकर उस महापुरुष व पंडितों ने विचार कर गोकर्ण से कहा कि तुम सूर्य भगवान की पूजा व ध्यान करके उनसे इसका उपाय पूछो, जैसी वह आज्ञा देवे वैसा करो। यह वचन सुनकर गोकर्ण ने सब पंडितों व महात्माओं को विदा किया व सूर्य भगवान का मंत्र पढ़कर स्तुति करके यह वरदान मांगा कि महाराज धुंधकारी की जिसमें मुक्ति हो वह उपाय बतलाइए। सूर्य भगवान ने इस मंत्र के प्रताप से गोकर्ण को दर्शन देकर कहा कि सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत का धुंधकारी को सुनाओ, तब उसकी मुक्ति होगी। यह बात सुनकर गोकर्ण प्रसन्न हुआ और वह पंडित व योगेश्वर महापुरुषों को बुलाकर गोकर्ण के सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत का आरंभ किया। उस नगर के बहुत से मनुष्य, बूढ़े, लड़के व तरुण, स्त्री पुरुष कथा सुनने के वास्ते वहाँ आए। वह धुंधकारी भी एक बांस के ऊपर जो 7 गांठ का था बैठकर सुनने लगा। एक वैष्णव महापुरुष को श्रोता ठहराकर गोकर्ण अमृत रूपी कथा वाचने लगा।
जब पहले दिन संध्या समय कथा सुनने वाले उठे तब एक गांठ उस बांस की जिस पर धुंधकारी बैठा था फटकर उसमें एक शब्द हुआ। उसे सुनकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर दूसरे दिन कथा होने से दूसरी गांठ टूट गई। इस तरह 7 दिन में 7 गांठें उस बांस की फट गई। 12 स्कंद तथा कथा सुनने के प्रताप से धुंधकारी प्रेत योनि छोड़कर दिव्य रूप चतुर्भुजी मूर्ति श्याम सुंदर के समान हो गए। वह पीताम्बर पहने हुए गोकर्ण के पास जाकर नमस्कार करके बोला, महाराज, आपने मुझे बड़े पापों से छुटकारा कर कीर्तार्थ किया है। सिवाय श्रीमद् भागवत के कोई दूसरा उपाय इन पापों से छुड़ाने व मुक्ति देने वाला नहीं है। जो लोग संसार रूपी कीचड़ में फंसे हैं वह इस कथा रूपी तीर्थ में स्नान करने से पवित्र होकर भवसागर पार उतर जाते हैं। जिस समय धुंधकारी गोकर्ण से यह कह रहा था उसी समय एक विमान बहुत अच्छा आकाश से वहां पर उतरा। वह धुंधकारी उस विमान पर चढ़कर बैकुंठ को चला गया। यह हाल देखकर दूसरे ऋषिश्वर व पंडितों ने जो उस सभा में बैठे थे गोकर्ण से पूछा, महाराज, हमारे मन में यह संदेह हुआ है, उससे आप छुड़ा दीजिए कि हम लोग बहुत आदमियों ने यह सप्ताह पारायण सुना, इसलिए उचित था कि कथा सुनने के पश्चात से सबके वास्ते विमान आता वह हम लोग भी बैकुंठ को चले जाते। क्या कारण है कि एक मनुष्य विमान पर चढ़कर बैकुंठ में चला गया और सब लोग यहाँ बैठे रहे? यह बात सुनकर गोकर्ण ने कहा कि कथा सुनने में इतना भेद है कि जो मनुष्य मन लगाकर कथा सुनते हैं उसको संपूर्ण फल प्राप्त होता है, और जो लोग कथा में बैठकर अपना चित्त स्त्री व पुत्र के मुँह में फंसाकर संसारी कर्मों में लगाए रहते हैं उनको पैसा फल कथा सुनने का नहीं मिलता। एक चित्त होकर सुनने से मुक्ति मिलती है। यह वचन सुनते ही श्रोता लोगों ने लज्जित होकर गोकर्ण से कहा कि महाराज, आप दया करके एक सप्ताह और सुनाइए जिसमें हमारी कृपा से हम लोग भी भवसागर पार उतर जावे। गोकर्ण ने उन लोगों के कल्याण के वास्ते श्रावण के महीने से दूसरा पारायण आरंभ किया। उस कथा को बहुत से लोगों ने मन लगाकर सुना। तब बहुत विमान आकाश से आकर वहाँ उपस्थित हुए और सब श्रोता लोग गोकर्ण को धन्य धन्य कहकर बोले कि महाराज, तुम्हारी कृपा से हम लोगों को उद्धार हुआ। कथा संपूर्ण होने के उपरांत श्री कृष्ण जी ने महाराज बैकुंठ से वहाँ पधारे व गोकर्ण को अपने पास विमान पर बैठाकर गोलोक में ले गए। सब श्रोता भी इसी तरह विमानों पर चढ़कर उसी तन से बैकुंठ को चले गए जिस तरह सब अयोध्यावासी रामचंद्र जी के साथ संदेह बैकुंठ को गए थे। जिस स्थान पर सूर्य व चंद्रमा पहुंच नहीं सकते उस जगह संसारी मनुष्य इस भागवत कथा के प्रताप से पहुंच जाता है। जितना श्रीमद् भागवत सुनने और पढ़ने का महात्मा व पुण्य है उतना फल यज्ञ व तप व व्रत तीर्थ व ज्ञानादि का नहीं होता। इसका महात्मा सबसे अधिक समझना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।